जय हिंद फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हम जानेंगे कि राहुल गांधी जी आपके सामने हैं तो इनकी मुसीबत कैसे बढ़ेगी। तो हम जानेंगे कि क्यों चर्चा में है। जो आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह फैसला वर्ष 2022 की लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में उनके द्वारा मोदी सरनेम को लेकर आई थी। उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिससे उन्हें 2 साल की सज़ा के बाद यह प्रावधान दिया गया। गुजरात की एक निचली अदालत में मोदी सरनेम के 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है और साथ ही कोर्ट ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आगे फैक्ट को समझते हैं। वायनाड लोकसभा सीट हुई रिक्त। अब वायनाड जो है इनका संसदीय क्षेत्र था, केरल में लोकसभा क्षेत्र था, वहाँ से जो चुनाव लड़ते थे तो वहाँ पे भी सीट अब खाली हो जाएगी। तो वायनाड लोकसभा सीट हुई उनकी रिक्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा ही बनेगा और पीछे जो पढ़ा है आपने फैक्ट को अभी वो ही बनेगा। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड केरल की लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब लोकसभा की वेबसाइट पर 3 रिक्त सीटें दिखाई दे रही हैं, जिनमें लक्षद्वीप, जालंधर, वायनाड संसदीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। अब हम आगे देखेंगे वीकली अपने करंट अफेयर के बारे में। तो जो हमने अभी तक पढ़ा 5-6 दिन में 7 दिन में, उस पूरे का हम रिवीजन करेंगे। वेलकम टू अजय सर क्लासेस जीके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा पूरा वीक का। करूर वैश्य बैंक ने किसके साथ जीवन बीमा श्रेणी में एक अतिरिक्त बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में एक समझौता किया है। तो ऑप्शन तो है नहीं, सीधा फैक्ट के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर जीवन बीमा श्रेणी में एक अतिरिक्त बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में एक समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वर्ष के टीवी दिवस की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीवी। हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र बना है। ध्यान रखना, संघाई चीन के में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखना, इसमें ब्रिक्स ही देश शामिल हैं। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया। अगला, उत्तराखंड सरकार की किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो उत्तराखंड सरकार अल्मोड़ा शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट, ऑनलाइन टेस्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली ने किसे अपना अगला सीईओ अपॉइंट किया है? तो राहुल रॉय चौधरी को ऑनलाइन टेस्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली ने इन्हें अपना अगला सीईओ अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एमओयू साइन किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एमओयू पर साइन किया है। हम और देखेंगे, डीआईसी इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया है? तो गुजरात में। गुजरात में डीआईसी इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 24 मार्च को किया गया नई दिल्ली में। तो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 24 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। क्लियर हो गया होगा आपको। कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई? तो 8। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च। इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है, यहाँ पर चुना है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने वित्त मंत्री कौन
दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 पेश किया? कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार का बजट प्रस्तुत 2023 का किया है। प्रधानमंत्री जी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन को ओपनिंग कर दी है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किस अमेरिकी भारतीय अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? मिंडी कलिन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है। अगला, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी का 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता ही है भोपाल में इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO के पद का लिए नामांकित किया है पद पर? तो निशा बिस्वाल जी को भारतीय अमेरिकी यूएस फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO के पद पर नामित किया है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को $3 बिलियन बेल आउट पैकेज दिया है। नेक्स्ट, इवेंट इंडिया के बोर्ड ने किसे वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है? मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के CEO और MD के रूप में चुना है। किसने विस्तारित निधि सुविधा के तहत श्रीलंका के बेलआउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? IMF। भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? BIS लाइसेंस जिंदल स्टील कंपनी को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। क्लियर हो गया होगा आपको। भारत 126वें नंबर पर है। MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की पहली बार काउंसलिंग में कौन नामित हुआ है? तो पद्मा लक्ष्मी। हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई जिसमें भारत की स्थिति 126वें नंबर पर रही। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? राम सहाय प्रसाद यादव ने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राम सहाय प्रसाद जी ने। भारत की कौन सी स्पोर्ट फ्रेंचाइजी ने मेजर लीग क्रिकेट में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइज को खरीदा है? मुंबई इंडियंस। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? USB ग्रुप ने वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक का अधिग्रहण किया है। आई होप आपको ये क्लियर सब समझ में आ रही होंगी, बढ़िया भी लग रही होगी। तो आप हमारे जल्दी से चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि आपको आगे जो भी वीडियो है ना वो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन के रूप में पता चल जाएंगी। मैं आपको डेली SSC MTS के क्विज़ भी कराने लगा हूँ। क्विज़ के माध्यम से आप बहुत अच्छे से GK को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम धीमे धीमे और भी आपके लिए नई चीज़ें लाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट भी करें, लोगों को ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ भाइयों। किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। BPCL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो BPCL जो एक महारत्न कंपनी है उसके चेयरमैन और प्रबंधक के रूप में G कृष्ण कुमार को अपॉइंट किया गया है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के रचयिता जो है रचना बिस्वत रावत जी हैं। विपिन रावत के ऊपर लिखी गई है, तो रचना बिस्वत रावत ने लिखी है। ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहन बोपन्ना बन गए हैं, हमने आपको बताया था।
स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा है। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी? तो मेघालय राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेंगी। स्टार्टअप 2020 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक सिक्किम में की जाएगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी अपॉइंट किया है? के कीर्तिवासन को यहाँ पर चुना है। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंक पार्टनर बना है। केंद्रीय मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बेंगलुरु शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस सुरक्षा बल के पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो सीआईएसएफ सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किसके साथ श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एसोचैम ने किए हैं, जो आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा अपने भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, जो कि अभी कुछ बने भी हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो हम ध्यान से इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे उनके राज्य और मुख्यमंत्री। तो आपके सामने पहला राज्य मैं बताने जा रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट राज्य हम लेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेमा खांडू जी हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा, प्रेमा खांडू जी, क्लियर। अब हम अगले राज्य के बारे में, असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा हैं। तो आपके सामने देखे गए हैं हेमंत बिस्वा जी क्या हैं? असम के मुख्यमंत्री। बिहार के आपको पता ही है नीतीश कुमार हैं। छत्तीसगढ़ भी आपको याद होगा, भूपेश बघेल जी हैं। अब हम अच्छे से जानते हैं आगे, अरविंदर केजरीवाल किस राज्य के हैं? दिल्ली के। दिल्ली के कौन हैं? अरविंद केजरीवाल। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब गोवा को प्रमोद सावंत जी भी नए चुने गए हैं, आपको याद रखना है। इनके बाद भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के हैं, इनको भी चुना गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। जो पुराने हैं मनोहर लाल खट्टर, आपको पता ही है, हरियाणा के। अब आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कौन हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं, आपको याद रखना है। झारखंड के हेमंत सोरेन है, पुराने हैं। कर्नाटक के आपको याद रखना है, 1 साल पहले चुने गए हैं, बसवराज बोमई। आपको रट्टा मार के रखना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना। क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया ना, रेलवे प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर मोदी जी और इन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है। कर्नाटक में 1507 मीटर लंबा, सबसे लंबा है, ध्यान रखना आप, रेलवे वाला। आगे बढ़ेंगे, केरल के कौन है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पिनराई विजयन कहाँ के हैं? केरल के हैं। और मध्य प्रदेश का आपको पता ही है, शिवराज सिंह चौहान है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, आपको मालूम ही है। आगे देखेंगे यहाँ पर जो नए चुने गए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि मणिपुर के एन बीरेन सिंह, आपको अच्छे से याद रखना है। एन बीरेन सिंह कहाँ के हैं? मणिपुर के बने हैं। मेघालय के कौन बने हैं? कोनराड संगमा, ये भी नए निर्वाचित हुए हैं अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले ही, महीने छोड़िए। तो कोनराड संगमा मेघालय के हैं और एन बीरेन सिंह मणिपुर के हैं। ऐसे ही मिजोरम की पीयू जोराम थांगा, ये भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। पीयू जोराम थांगा, क्लियर। नागालैंड के भी बने हुए हैं अभी ही हाल ही में। तो नेफ्यू रियो नागालैंड के बने हैं, आपको ये क्लियर अच्छे से याद रखना है। उड़ीसा के जो पुराने हैं नवीन पटनायक। पुदुचेरी यूटी के जो हैं एन रंगास्वामी हैं। पंजाब के जो है भगवंत सिंह मान है ना, भगवंत सिंह मान जो है ना, आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी के हैं, अच्छे से याद रखना। राजस्थान के अशोक गहलोत हैं। सिक्किम के पीएस गोले, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि सिक्किम जो है ना, हमने चीन से अपने भारत में शामिल किया था 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। तो आपको अब याद रखना है कि
तमिलनाडु के कौन है? M.K. स्टालिन, अपने स्टाइल में रहते हैं M.K. स्टालिन। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के कौन है? चंद्रशेखर राव। ऐसे ही मणिपुर के भी अभी हाल ही में बने थे, और त्रिपुरा के भी। तो माणिक शाह जी जो हैं त्रिपुरा के हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है। त्रिपुरा के कौन है? माणिक शाह। ठीक है। अपने यूपी के कौन है? यूपी के आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। और पश्चिम बंगाल को तो आपको पता ही है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हैं। तो आपको जो हमारे पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हम अब जल्दी से कैबिनेट मंत्री भी पढ़ लेते हैं, जो कि आपने पिछले क्लास लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट मंत्रिमंडल। तो अभी थोड़ा सा जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं इसका। श्री नरेंद्र मोदी जी कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र मोदी जी। परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र मोदी जी। अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर 3 मंत्रालय हैं, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब इनका मंत्रिमंडल आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। तो श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, आपको पता ही है रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। नितिन गडकरी जो है, नितिन जयराम गडकरी आपको दिख रहे हैं, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अर्जुन मुंडा जो हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय के हैं। पीयूष गोयल 3 मंत्रालय के हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से बहुत दिन का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री, साथ ही साथ उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री। कपड़ा मंत्री भी अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया है। तो पीयूष गोयल जो हैं कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के भी मंत्री हैं। उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जो है खान मंत्रालय के, जो खदान वगैरह होती हैं, जैसे कोयले की खदान हो जाएगी, है ना, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम जो भी अपने है ना, उनके खदानों के मंत्री हैं। कोयला मंत्री भी हैं साथ ही साथ, आपको याद रखना अच्छे से। सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ ही साथ परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है इनसे कि आयुष मंत्रालय है ना, दवाइयों को लेके, उस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको याद रखना है। तो ये आयुष मंत्रालय के मंत्री भी हैं। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, आपको याद रखना है। पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री भी हैं, बहुत अच्छे ध्यान रखना है, इनसे भी क्वेश्चन आप पूछा जाएगा आगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। अपने भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, आपको सामने दिख रहे हैं। साथ ही साथ संचार मंत्रालय के भी मंत्री हैं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। इनसे तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो आप इनको भी याद रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट, राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय के, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, आपको बढ़िया से रखना है। मन से सुख रहो, बढ़िया से रहो, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। और केमिकल वगैरह उर्वरक मंत्रालय के भी साथ ही साथ मंत्री बना दिए गए इनको। आगे बढ़ेंगे, अब इतना इनका नहीं है, लेकिन इनको आपको अच्छे से याद रखना है। श्री जी किशन रेड्डी जो हैं पर्यटन मंत्री हैं और साथ ही साथ संस्कृति मंत्री हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि संस्कृति को लेकर थोड़ा चर्चा में है। वेद के स्टडी के लिए 550 घंटे लगभग बनाए हैं, ये आप चारों वेदों को सुन सकते हैं बढ़िया से, तो इसलिए चर्चा में है। श्री जी किशन रेड्डी जो हैं संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ साथ युवा कार्य और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के मंत्री। आगे बढ़ेंगे, श्री पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट, भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं और साथ साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भी मंत्री हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो आप आराम से टिक कर देंगे। श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। नेक्स्ट,
आपसे पूछेगा कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो आपका उत्तर होगा कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री। आगे बढ़ेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। पशुपति कुमार पारस निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नागरिक विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं, साथ ही साथ इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक विमान मंत्रालय के मंत्री और इस्पात मंत्रालय के मंत्री भी हैं। वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री निम्नलिखित में से कौन है, तो आप उत्तर लगा देंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आगे बढ़ेंगे, सूचना लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, श्री नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। आपको ध्यान रखना है, हर बार शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। एजुकेशन डे सेलिब्रेट एवरी 11 नवंबर। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, साथ ही साथ कौशल विकास करना शिक्षा संबंधी होता है, इसलिए कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय के मंत्री भी इनको अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री जो हैं श्री स्मृति ईरानी जी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री पूछा गया है। अब लेटेस्ट ये भी पूछा गया है क्योंकि इनको 2 महीने पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री बनाया गया था, इसे चर्चा में थी और आगे भी पूछा जाएगा। इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। श्रीमती स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री भी चुना गया है, बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, हमारे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, साथ साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री भी हैं निर्मला सीतारमन। भारत के गृह मंत्री जो हैं श्री अमित शाह जी हैं। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी अमित शाह हैं। गृह और सहकारिता मंत्रालय दोनों मंत्रालय के मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, आपको याद रखना है। तभी तो मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा पास मिला है इनको। तो आपको पता ही है हमारे भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आपके सामने तस्वीर है। तो आशा करूंगा कि आपको बढ़िया से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में और भारत के कैबिनेट मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल के बारे में। तो आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि आती ही जितनी वीडियो आपको क्लियर हो जाए। मैं आपके लिए बताइए आपको कि मैं आपके लिए डेली जीके के क्विज़ ला रहा हूँ और उन क्विज़ के माध्यम से आप बढ़िया से बढ़िया क्या कर सकते हैं, अपनी जीके को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे ही मैं धीमे धीमे अलग अलग टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।